हम लोग मानव प्रकारों में व्यक्तिगत विभिन्नता, जो आज हम लोग साइकोलॉजी का पार्ट 2 बना रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम लोग जाने कि मानव प्रकार मतलब हम लोग जाने कि मानव किसी भी प्रकार का कार्य 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 वो कर रहा है, ठीक है, उसे ही प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा लिखा व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब व्यक्तियों के अंदर कैसी कैसी विभिन्नता होती है। तो हम लोग जान ले, पहले इसी को जाने हम लोग। जैसे हम लोग व्यक्तिगत, तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली हर एक व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जैसे किसी को रंग रूप से देखा जाए तो कोई मोटा, कोई पतला, कोई गोरे, कोई काले, कोई चिट्टे, मतलब अन्य और भी कलर के, पीला वाला भी होता, पीला वाला नहीं होता, ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये सब नहीं होते। तो ये सब हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक के अनुसार से, तो हम लोग ये भी जानते हैं इसमें भी विभिन्नता होती है। किसी का माइंड देखिएगा तो उच्च होता है, किसी का माइंड देखिएगा तो निम्न होता है, कोई मध्यम माइंड वाला होता है, कोई ज्यादा सोच वाले होते हैं, है कि नहीं। और इसके अलावा देखा जाए किसी का दिल होता है जो बेहतर होते हैं, कोई होता है कि समाज को मानता है, कोई होता है समाज को लेकर चलता है, किसी को दया दिखाता है, कोई होता है दया नहीं दिखाता, मतलब इतने सारे विभिन्नता व्यक्तियों में पाई जाती है। ये बात तक समझ में आ रही है कि इतनी सारी विभिन्नता क्या होते हैं, व्यक्ति में पाई जाए। अब यहाँ पे लिखिए मानव प्रकारों में, मतलब कि कार्य में मतलब काम में। अब हम लोग जानते हैं किसी को अगर कह दिया जाए कि आज करना क्या है, कि मतलब कि घर बनाना है, ईंट जोड़नी है, घर बनानी है, ईंट जोड़नी है, तो मानव क्या कर रहा है, पहला नंबर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, काम कर रहा है ना। तो अब घर बनानी है, तो घर बनाने में हम लोग जानते हैं कि क्या होंगे, कि काफी ऐसे मानव यानी कि अपने अपने तरीकों से जोड़ेंगे। कोई मिस्त्री होगा कि वो जोड़ेंगे, मतलब कि तरीका एक ही है कि हाँ यही दीवार जोड़नी है, ठीक है, ईंट लगानी है इसी दीवार पे, पर है कि वो क्या होंगे कि किसी में देखेगा कि काफी बेहतर तरीके से जोड़ेंगे, काफी खूबसूरत लगेगा कि हाँ लग रहा है कि हाँ दीवार बेहतर एकदम सीधा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई मिस्त्री दिखेगा उसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने के बाद क्या होंगे कि कोई व्यक्ति आए, इंजीनियर आएगा, कहेगा इसको तोड़ दो, बोलेगा क्यों तोड़ दो, तो ये थोड़ी सी बोलेगा कि ईंट टेढ़ा है, थोड़ा सा दीवार टेढ़ा हो गया, इसलिए से तोड़ दो। तो जिसकी वजह से यहाँ पे लिख रहा है ना कि मानव प्रकारों, यानी कि व्यक्तिगत भी होता, मानव क्या कर प्रकार कार्य कर रहे हैं। अब एक तरीके से कार्य किया तो गलत हो गया, तो एक ही कार्य को हर एक मानव अलग अलग तरीके से कर सकता है। किसी में क्वालिटी ज्यादा होने के कारण बेहतर काम होती है, किसी में क्वालिटी कम होने के कारण काम खराब होती है। तो क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है कि इंसान के अंदर, मानव के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी के आधार पे किसी भी प्रकार के काम को बेहतर भी बनाया जा सकता है, अच्छे भी बनाया जा सकता है। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है तक। देखिए आपकी अगली पॉइंट है बुद्धि में विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो, इसी का एक पॉइंट है, लिखा कि बुद्धि, अनुवांशिकता तथा पर्यावरणीय अंततः क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, यानी कि अनुवांशिकता। तो हम लोग जानते हैं कि जब बच्चे कभी जन्म लेता है ना, जैसे 2 बच्चा हो गया, अगर मतलब जुड़वा बच्चा हो गया, तो जुड़वा बच्चे क्या हो कि सहायक संबंध, मतलब कि वो दोनों का सहायक संबंध है ना 0.90% होंगे। कितने? 0.90% होंगे। इसलिए होंगे सहायक संबंध क्योंकि वो दोनों का लाड़ प्यार साथ किया जा रहा। कैसे किया जा रहा? साथ किया जा रहा। यहीं पे बताए जाते हैं कि अगर इस बच्चा में से एक बच्चा क्या होगा कि दूसरा को दे दिया जाए, मतलब गोद ले लिया जाए, एक बच्चा यानी कि अलग रखा जाए और उनका लाड़ प्यार होगा और यानी कि उसको बढ़ाई जाएगी, तो उनकी बुद्धि की क्षमता अलग होगी, उनकी बुद्धि की क्षमता अलग होगी। कभी कभी हम लोग ये भी जनरली देखे होंगे, कभी कभी यानी कि जैसे किसी 2 बच्चे हैं एक घर में जैसे हैं, ठीक है, एक घर में ही है, तो उनका मेंटली देखिएगा तो थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो हम लोग कह देते हैं ना कि देखो तुम और तुम्हारे बहन एक ही जैसे हो। कभी कभी कह देते हैं ना तुम्हारा तू और तुम्हारी भाई जो है ना एक ही जैसा हो। ये क्यों कह देते हैं? क्योंकि उनकी माइंड कुछ ऐसी होती है ना, पर्यावरण पे डिपेंड कर देता है, क्योंकि उसका घर का जो स्वभाव होता है ना उसी जैसा हो जाता है। उसी जैसा हो गया तो हम लोग कह देते हैं कि आपका माइंड ऐसा है, ठीक है। कभी कभी देखिएगा किसी किसी के घर में यानी कि खाली पुत्र ही जन्म लेते हैं, पुत्री नहीं, तो उनका देखिएगा कि पुत्र जब जन्म लेते हैं ना, अब पुत्री नहीं लेती है तो उनको ये उनका पुत्र का माइंड अलग रहते हैं, और पुत्री ना लेने के कारण उनकी जो माता का जो माइंड होती है ना वो अलग डिफरेंट हो जाते हैं। पुत्र के हिसाब से उनका माइंड सेट होता है। उनके घर में पुत्री आती है ना तो पुत्री का उतना वैल्यू नहीं होता, यानी कि किसी लड़की का वो वैल्यू नहीं कर पाता है। जब पुत्र होता है तो पुत्र का, कुदरत बताते ना, कुदरत है ना किसी को भी पुत्र एवं पुत्री दोनों दो, यानी कि बेटा का भी सुख होनी चाहिए, बेटी का भी सुख दुख दोनों होनी चाहिए, तब वो किसी दुनिया के और या किसी बात को समझ सकेंगे। न तो एक अगर होता है ना तो वो क्या होता है कि एक को समझ पाते, एक को नहीं समझ पाते, और किसी किसी को अहमियत पता चलता है तो उसको समझते हैं और अगला को छोड़ देते हैं, अहमियत पता चलती है। तो इसी तरीके से अनुवांशिकता कहा जाता है। बुद्धि, अनुवांशिकता, पर्यावरण की अंत तक क्रिया, मतलब पर्यावरण जैसा क्रिया करेगा, जैसा रंग रूप करेगा वैसा माइंड सेट होगा, ठीक है।
ठीक है, उस अनुसार से बुद्धि होंगी। विभिन्नता होती है, विभिन्नता तो निश्चित होती है, यानी कि किसी को 5 भाई बहन है ना, तो उसमें भी देखिएगा किसी का माइंड कम है, किसी का माइंड ज़्यादा है, किसी का माइंड उटपटांग है, कोई झगड़ा करने में आगे है, कोई खेलने में आगे है, कोई पढ़ने में तेज है, मतलब सभी का अलग अलग होंगे। पर कुछ पर्यावरण पे भी डिपेंड करता है, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो भाई बहन के सेम पाए जाते हैं, भाई बहन के क्या होते हैं, सेम पाए जाते हैं। कोई देखिए आपकी अगली पॉइंट है, पहली पॉइंट हो गई, आपकी अगली पॉइंट क्या लिखी है कि बुद्धि विचलन, जिसमें पॉइंट दिया गया बौद्धिक न्यूनतम, बौद्धिकता न्यूनतम। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंसान की किसी की जो बुद्धि होती है ना, वो न्यूनतम परफेक्ट फिक्स हो जाती है। जैसे किसी का देखिएगा कि जब किसी का शादी ब्याह हो जाएगा तो उसका देखिएगा कि एकदम बौद्धिक न्यूनतम हो गया, एकदम फिक्स। अब फिक्स क्या हो गया, काम करने जाना है, कमा के लाना है, घर वालों को खिलाना है, यही उनका कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। उनके अलावा वो दूसरा नहीं सोच सकते, सोच सकते नहीं सोच सकते, इसलिए इसे कहते हैं न्यूनतम। और कुछ जैसे बच्चे हो गए तो उनका बौद्धिक उपलब्धि देखिएगा, किसी का बढ़ता है, किसी का कम होता है, किसी का बढ़ता है, कम होता है, ये जनरली होते रहता है। हम लोग ये कभी टीचर को देखेंगे, कोई टीचर को देखेगा तो टीचर क्या होता है, एक अस्थायी हो जाता है कि अब हमें बच्चे को पढ़ानी है, वो फिक्स हो जाती है और कहता है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ानी है। पर बच्चे तो ऐसा नहीं है, बच्चे का बुद्धि लब्धि कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो एक नहीं 10 टीचर को सुनता है, एक नहीं काफ़ी टीचर को वो सुन चुका है, और सभी टीचर की माइंड अलग अलग पाई जाती है। सभी का माइंड क्या होती है, भिन्न होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कहेंगे बौद्धिक क्षमता जो होती है वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम होते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब यहाँ पे लिखे हैं कि क्या है, निम्न मंद और या सामान्य मंद बताई जाती है कि अब कम बुद्धि वाले और ज्यादा बुद्धि वाले। ठीक है, कुछ कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका बुद्धि क्या होते हैं कि कम होता है, किसी किसी का बुद्धि ज्यादा होता है। तो हम लोग ये जाने कि सामान्य बुद्धि वाले नॉर्मली व्यक्ति को देखिएगा तो होता क्या है कि वो जैसे कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो एकदम नॉर्मली आराम से, उसको दुनिया का कोई फिक्र नहीं है, ऐसा माइंड होता है, कोई फिक्र नहीं है। वो अपने अनुसार से वो क्या होते हैं, काम कर रहे हैं कितना में क्वालिटी होती है। जैसे माइंड किसी का न्यूनतम होता है, किसी का अधिक होता है, तो उसमें क्वालिटी होती है कि वो काम को है ना बहुत ही जल्दी करके दिखा देंगे। ठीक है, माइंड न्यूनतम होने के बाद भी वो अपने काम में चाहते हैं, मगन होते हैं, वो काम करके क्या होते हैं, हमेशा दिखा देते हैं एकदम तौर तरीके से, अनुसार से, किसी भी प्रकार का चिंता नहीं होता। तो ऐसे माइंड वाले व्यक्तियों को हम लोग क्या कहेंगे कि बुद्धि विचलित। वो कभी कभी बुद्धि का होता है कि उफंग मारता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति क्या होता है कि क्या कर रहा है, कैसा हरकत कर रहा है, तो ये बुद्धि की वजह से ये ऐसी ऐसी हरकत होती है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। विभिन्नताओं की बात करें तो बुद्धि तथा ज्ञान में अंतर। अब देखिए बुद्धि क्या है, बुद्धि हम लोग जानते हैं माइंड, हम लोग जानते हैं किसी भी प्रकार की चीजों को, कामों को हम लोग तौर तरीके बुद्धि के अनुसार से कर सकते हैं। पर ज्ञान है क्या, तो हम लोग जानते हैं ज्ञान सीखी जाती है। ये जरूरी नहीं ज्ञान किताब की हो, ये जरूरी नहीं कि ज्ञान किताब की हो, ये भी हो सकती है कि ज्ञान हमें कहीं भी किसी भी जगह मिल सकती है। कहते हैं कि लोग को बिना खाए बिना पिए अगर वो खेत में खुली मैदान में भटक रहे हैं तो उनकी एक कहते हैं ना कि दुख ही ज्ञान की सीख देंगे कि वाह बल्ले हम पानी लेके आ जाते हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं। ये क्या है, ज्ञान मिली, क्या मिली, ज्ञान मिली। तो बौद्धिक बुद्धि के बिना ज्ञान भी नहीं मिल सकती थे। बुद्धि हर एक इंसान को, बुद्धि कुदरती देन है और ज्ञान दुनिया में हासिल किया जाता है। बुद्धि जन्म जात है, जन्म से ही लोगों को बुद्धि है, पर क्या होता है कि ज्ञान दुनिया में आने के बाद पाई जाती है। ठीक है, ये बुद्धि क्या है, जन्म जात है, और ये यहाँ, और ज्ञान क्या है, यहाँ पाई जाती है। तो बुद्धि कहा जा सकता है कि ये बौद्धिक के अनुसार से हम सोच के किसी भी प्रकार को काम को कर सकते हैं। पर ज्ञान क्या है, हम सीखना पड़ेगा, हमें ज्ञान क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे किसी भी प्रकार का काम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली क्या होते हैं कि किसी के यहाँ हम लोग काम करने जाते हैं, वर्क करने जाते हैं, तो पहले सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले सीखते हैं, तब हमें ज्ञान हासिल होता है। तो बौद्धिक के अनुसार से अब हम लोग उसे डिफरेंट तरीकों से काम करते हैं। इसके बाद बुद्धि क्या है, जैसे हम लोग ये जान ले कि जैसे किसी को देखिएगा कि किसी व्यक्ति को, जैसे कोई लड़की होती है, लड़की को क्या करते हैं कि घर में बताई जाती है कि दाई रोटी को एना करके बेल वही ना, तो सीधा हो तो गोल हो, तो उसको समझा दिया जाता है कि रोटी गोल ही बीना जाता है, गोल ही बेला जाता है। और ये माइंड में वो फिक्स कर लेते हैं, रोटी को कैसे बेला जाता है, गोल ही बेला जाता है। ये किसके अनुसार से, तो बौद्धिक के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से। ठीक है, अब जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, तो वही वे लड़की देखिएगा कि आज बोलेगी कि आज रोटी टेढ़ा करके बीन के देखते हैं कैसा लगता है। तो किसके वजह से, ज्ञान के वजह से। पर अगर जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि है, तो वो क्या करेंगे, हमेशा रोटी गोले बीनेंगे, क्योंकि उसे सिखा दी गई, उसे क्या किया गया, रोटी का ज्ञान दे दिया गया।
पर बताया जाता है कि जनरली अगर हर एक चीज़ से अगर ज्ञान पाएंगे तो वो क्या होंगे, आज सब्जी में कुछ और डाल के देखेंगे, किसी चीज़ में कुछ और डाल के देखेंगे, मतलब अलग अलग हरकत करेंगे, हरकत करके उसे सीधा कर देंगे, है कि नहीं। तब वो कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे करके हम लोग किसी चीज़ को बनाएंगे तो बेहतर होगी। तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बुद्धि तो है ही, पर ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को हर एक चीज़ों की ज्ञान होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान होनी चाहिए वो खुद किसी चीज़ को निर्माण कर सके। बात समझ आएगी।